नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। रोज़ाना की तरह आज हम 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। बेहतर तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा। कुमार गौरव सर की आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन कराया जाता है। बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं और पूरी क्लास डिटेल्ड डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आप सर के साथ रोज़ाना सुबह 6 बजे जुड़ें और रिवीजन के लिए आप मुझसे आके रिवीजन कर लें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है? तो ये बना है आपका अल्जीरिया। जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नवीनतम औपचारिक सदस्य जो बना है वो आपका बना है अल्जीरिया। ये याद रखना है आपको, ठीक। वहीं आपसे बात करें कि एनडीबी का स्थापना यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में। इसकी स्थापना पूछे कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना है आपको कि जुलाई 2014 में तो इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका शंघाई, चीन में है। यहाँ तक दिक्कत कोई? आगे बात करें हम, ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन है? तो वो आपका इंडोनेशिया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नवीनतम सदस्य आपका अल्जीरिया बना है, लेकिन ब्रिक्स का अगर 10वां सदस्य पूछे तो वो आपका इंडोनेशिया है। क्लियर? एससीओ का 10वां सदस्य कौन है? तो वो आपका बेलारूस है, एससीओ का 10वां सदस्य। आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना है? तो ये आपके जैसा आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, ठीक। अगर ब्रिक्स का 10वां पूछे तो इंडोनेशिया याद रखना है और आपको अगर एससीओ का 10वां पूछे तो बेलारूस याद रखना है और आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष की बात हो तो वो आपके जय शाह जी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगला प्रश्न देखें कि यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों सूडान पे। बात करें सूडान की कैपिटल की तो वो खार्तूम है और यूएनओ का ये 193वां सदस्य है। आपसे पूछे कि यूएनओ का 193वां सदस्य कौन है तो आपको याद रखना कि सूडान यूएसए का 193वां सदस्य है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी खार्तूम। हॉर्नबिल महोत्सव ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। वहीं आपसे मैं पूछूं कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा कि पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता है। फिर पूछ लें कि पुरुष एकल का किसने जीता है इसमें? तो पुरुष एकल का खिताब आपका लक्ष्य सेन ने जीता है। यहाँ तक क्लियर? आगे आपसे पूछें कि चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो प्रयागराज से है इसका संबंध। किससे है? प्रयागराज से है। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो अगले पे। अगला है कि 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका जवाब होगा कि नोवाक जोकोविच 100 एटीपी सिंगल्स जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी में आगे पूछे कि देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 तो ये तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ शुभारंभ हुआ इसका? इसका शुभारंभ आपका हुआ है तमिलनाडु में।
भारत की पहली उबर शिकारा सेवा, ये आपकी डल झील जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है, तो ये आपका हुआ है मध्य प्रदेश का। किसका हुआ है? मध्य प्रदेश का। इसी में आगे सूर्य किरण अभ्यास, तो ये अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है, सूर्य किरण अभ्यास। क्लियर? अगले पे चलें। अगला है आपका कि कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जाफर पनाही को सम्मानित किया गया है कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर पुरस्कार से। फिर आपसे मेरा सवाल होगा कि प्रोवा थर्ड उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा, तो आप बोलेंगे कि भैया इसरो लॉन्च करेगा प्रोवा थर्ड उपग्रह को। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2024, तो ये ब्रेन रूट है ऑक्सफोर्ड बर्ड 2024 का। ठीक। नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो वो आपका चंडीगढ़ है। आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आगे आपसे पूछे महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं। अगले पे चलें। अगला है वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च की है, तो ये पहल सऊदी अरब ने लॉन्च की है। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की कैपिटल है आपकी रियाद, मुद्रा है आपकी भैया रियाल, और मरुस्थल यहाँ पे फेमस हैं अल नैफूद और रब अल खाली मरुस्थल। तो आपको ये पूछ ले कि अल नैफूद मरुस्थल कहाँ है, तो आपका जवाब होगा सऊदी अरब में। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है, तो आपका जवाब होगा सऊदी अरब में। यहाँ तक क्लियर। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे मैं पूछूं कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हैं, तो आप मेरे साथ बोलेंगे कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। क्लास देखते देखते आप बोलते बोलते पढ़ रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो मन मन में बोलें, लेकिन क्वेश्चन को बोलते बोलते पढ़ें। मूर्ति बनके की क्लास ना देखें, बेहतर रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। अगले पे बात करें। यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल किसने प्रारंभ की है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रारंभ की है। बात अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की करें तो इसके प्रथम हेड हैं जयंती पटनायक और वर्तमान में इसके हेड विजय राहटकर। जब राष्ट्रीय महिला आयोग बना था तो इसके प्रथम जो हेड बने थे वो जयंती पटनायक बने और वर्तमान में इसके हेड विजय राहटकर हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये आपका वेरोनिका मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। बीमा सखी योजना, इसका शुभारंभ हरियाणा में और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बीमा सखी योजना का शुभारंभ। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, तो ये आर्यन शबलेंका बनी हैं। फिर आपसे पूछे भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है, तो वो आपका है गोरखपुर। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है, तो वो आपका गोरखपुर शहर है। अगले पे चले। अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे। फिर मेरा प्रश्न आपसे होगा टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को। फिर आपसे पूछें कि वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है टाइम पत्रिका ने, तो वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी
बर्मन को चुना है टाइम पत्रिका या बोले टाइम मैगजीन में, एक ही बात है। अगला सवाल कि फिडे चैंपियन विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं आपके डी गुकेश। आगे आपसे पूछे कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका यूके में। क्लियर। अगले सवाल पे चलें। इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान मिशन घोषित किया है? गगनयान मिशन, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना, गगनयान मिशन वर्ष, ठीक। गगनयान मिशन वर्ष किसे घोषित किया इसरो ने? तो वर्ष 2025 को इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन घोषित किया है, गगनयान मिशन वर्ष घोषित किया। बात करें कि इसरो के वर्तमान हेड कौन हैं? तो ये आपके वी नारायणन इसरो के वर्तमान हेड। इसके साथ साथ ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष और सहकारिता का वर्ष भी 2025 को घोषित किया गया है, तो याद रखना इसे भी है। आगे क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? तो याद रखना ये आपका अनावरण किया है गूगल ने। फिर मैं वहीं आपसे पूछ लूँ कि त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट, तो जे भैया तुम्हारा इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। जे किसके बीच में होता है? तो जे आपका होता इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता। क्लियर। यहाँ से आगे चलें। 9वां प्रश्न देखें कि राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया जाता? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 24 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। थीम भी इसकी याद रखना। आगे आपसे पूछे विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। और देश का पहला मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये आपकी चेन्नई में हुई है। देश की पहली मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये आपकी हुई है चेन्नई में। आगे चलें। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण आपका किया है यूएसए। क्लियर। किसने किया है परीक्षण? तो इसका परीक्षण किया है यूएसए ने। आज का अंतिम प्रश्न कि देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। कहाँ हुआ है? लखनऊ में। फिर आपसे बात करें कि लोकसभा में पेश 129 में संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो वन नेशन वन इलेक्शन से। रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पे एक राष्ट्र एक चुनाव पहल शुरू हुई थी, यह याद रखना। फिर आपसे पूछे 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये आपकी मुंबई। 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये आपकी है मुंबई। तुलसी गौंडा का निधन कहाँ हुआ है? ये कर्नाटक में निधन हुआ है। और वहीं आज का लास्ट प्रश्न कि WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अब रोज़ाना की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि आप चैनल पे अगर नए हैं, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।